गुरु प्यारे सासंगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सासंगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सासंगत जी के बारे की बात है, एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी सासंगत जी उस गाँव के जितने भी व्यक्ति थे उनको सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जोड़े रखने का हर संभव प्रयास करते थे। सासंगत जी एक बात और है कि उसी गाँव में एक बहरा व्यक्ति भी रहता था जो सासंगत जी महात्मा जी के सत्संग को नित्य दिन सुनने के लिए जाता था। बहरा तो था लेकिन सत्संग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सत्संग जी कोई ऐसे व्यक्ति थे जो महात्मा जी जो सत्संग करते थे उसको बोले कि बाबा जी आपके सत्संग सुनने के लिए जो ये वृद्ध व्यक्ति आते हैं ये बहरे हैं, ये जो है कथा सुनकर कभी कभी हंसते भी है लेकिन बहरे हैं, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। अनुमान करके यह सारे बातों को समझ जाते हैं और फिर हंसते हैं या फिर सत्संग जी यह बात बाबा जी जो है सुनकर जो है बोले ठीक है कोई बात नहीं, उनसे हम मिलते हैं। सत्संग जी बाबा जी भी सोच में पड़ गए हैं कि जब बहरा है तो कथा सुनने के लिए क्यों आता है। देखते हैं रोज़ एकदम जो है टाइम से आ जाता है और कथा चालू होने से पहले ही सत्संग में आकर बैठ जाता है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे कि बहरा है लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है, सुनता भी नहीं है, फिर भी सत्संग में आकर देखते हैं बहुत आनंद के साथ जो है बैठकर सत्संग सुनता है। तो सत्संग जी बाबा जी ने उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया और उसके कान के पास जाकर सत्संग जी बोले, ऊंची आवाज़ में जाकर बोले कि कथा सुनाई पड़ती है। तो उसने सत्संग जी बोला क्या बोले महाराज, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। फिर बाबा जी बोले कि आपको कथा सुनाई दे रहा है ना, जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं ना आप। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, सत्संग जी बोला क्या बोले महाराज। अब बाबा जी सत्संग जी समझ गए तो नितांत बहरा है। बाबा जी सत्संग जी ऐसे ही सेवक को बोले कि कलम कागज़ लाओ, मंगाकर सत्संग जी हुए लिख कर पूछने लगे। जो वृद्ध व्यक्ति थे सत्संग जी बहरा व्यक्ति थे, वो बोले मेरी कान जो है ना वो पूरी तरीके से ख़राब है, मुझे एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। तो सत्संग जी बाबा जी ऐसे ही उसे कलम से लिख कर ही जो बातें पूछनी थी वो पूछ लिए। सत्संग जी फिर महात्मा जी बोले, उस कलम से ही लिख कर बोल रहे थे कि तुम सत्संग में क्यों आते हो बताओ। अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता है, तुम कुछ सुन नहीं सकते हो, कुछ समझ नहीं सकते हो क्या हम बोल रहे हैं, फिर भी तुम सत्संग में आते हो। तो सत्संग जी उन्होंने भी लिखित में बोले कि हम नहीं समझते हैं आपकी बातों को, हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं उसको मैं परख करता हूँ, उसको समझता हूँ। और वो ईश्वर प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं ना तो सबसे पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। और संसारी आदमी जो होते हैं जब वे बोलते हैं तो उसकी वाणी जो होती है ना वो मन बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, जब वे बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो सुन नहीं सकता, पर उसके अंदर की बात जो है वो अनमोल वचन जो है वो मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं और मैं उसी से समझ जाता हूँ। सत्संग जी फिर बोल रहे हैं कि उस अमृत वाणी जो आप बोलते हैं उसको सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं और उनके बीच में जो हम बैठते हैं वे भी पुण्य मुझे प्राप्त होता है, इसलिए हम सत्संग में आते हैं। सत्संग जी बाबा जी तो सोच में पड़ गए, इतनी ऊंची समझ के इंसान, इतनी धनी इंसान। सत्संग जी बाबा जी उससे फिर पूछे कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और सबसे आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण है। फिर सत्संग जी वो वृद्ध व्यक्ति बहरे व्यक्ति जो था वो बोला कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा व्यवहार करता हूँ, जैसे मैं करूँगा वैसे ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी आने लगा, इधर जो है धीरे धीरे वो आने लगा, तो उसी के बहाने जो है गौवासी भी आने लगे, उसी के बहाने जो है उसकी पत्नी आने लगे, धीरे धीरे बच्चे आने लगे और सारे कुटुंब जो थे वो सत्संग में आने लगे और नया संस्कार, कुछ अच्छा संस्कार सभी को मिल गया। सत्संग जी इस बातों को सुनकर एक बहुत बड़ी हमें सीख मिलती है कि ब्रह्मचर्य आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा ही होता है। सत्संग जी यह समझ नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं दिया तो क्या। सत्संग जी सत्संग में शामिल होने से एकमात्र पुण्य ही नहीं बहुत कुछ मिलता है। सत्संग जी व्यक्ति के जन्मों जन्मों का जो पाप होता है ना, तप होता है ना, ताप पाप जो भी होता है वो
साध संगत जी सब कुछ मिट जाते हैं। साध संगत जी जो इसका मनन करता है, चिंतन करता है, उसे ही परम कल्याण साध संगत जी प्राप्त होता है। साध संगत जी दास साहब जी सभी संत महात्माओं के बीच एक छोटी सी कहानी रखा और दास साहब जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास क्षमा चाहेगा अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया। साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और दास को आप जी सभी संत महात्माओं का काफ़ी लार प्यार मिल रहा है। साध संगत जी आशीर्वाद बनाए रखना और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार।